बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी, तुम्हारा सबनो जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज है जी दूसरी सहरी और दूसरी अफ्तारी व्लॉग। सहरी से लेके अफ्तार तक का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। इस वक्त हो रहा है रात के तकरीबन बज रहे थे 9:30-10 बज रहे थे। हमजा की स्कूल कॉपियाँ जो हैं उनको बाइंडिंग करवानी थी, क्योंकि मंडे से इनका स्कूल ओपन है, तो हम वो करने चले गए थे। और इसके बाद अब है जी सहरी का टाइम। रात के 3 बजे मैं जाग गई थी। पूरी रात मुझे सही तरीके से नींद ही नहीं आई। हर 15 मिनट बाद आँख खुल जाती थी, जैसे कि सहरी का टाइम निकल गया। पता नहीं क्यों ये बेचैनी मेरे साथ हो गई, जबकि अलार्म लगा के सोती हूँ, उसके बावजूद भी हाल है। सिंपल सी सहरी की थी। सबने कहा कि अली से ने कहा कि मुझे बिरयानी खानी है। इनके जो बाबा हैं उन्होंने कहा मुझे प्याज और थोड़ी सी हरी प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल के अंडा बना दें। मैंने भी सिंपल अंडा पराठा और लस्सी पी थी, चाय पी थी। बच्चों ने भी ऐसे ही खाया था। अस्सलाम वालेकुम। सहरी मैंने खा ली थी, उसके बाद मैं सो गई थी। इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2 बजे। हम लोग जाग तो मैं सुबह की गई थी, मगर अभी मैं क्या करूँ, अभी कर रही हूँ सफाई। घर की हालत देखो भाई, झाड़ू लगा रहे, क्योंकि आपको पता है तायरा बाजी ने काम छोड़ दिया है। तो अभी मैं कर रही हूँ सफाई। जल्दी जल्दी से काम करेंगे, उसके बाद अफ्तारी की तैयारी करेंगे। नमाज़ पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे ट्यूशन चले गए थे। 12 बजे ट्यूशन गए थे, अभी वापस आए। अली और अलीज़ा ने नमाज़ पढ़ ली। अली नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं अजान के साथ ही। तो बस इसके बाद मिलते हैं आपसे अफ्तारी के लिए किचन में। झाड़ू लगा ली, सहन को पानी भी दे दिया है। ये देखो, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है ना, जब भी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, कोई भी घर का काम करती हूँ, सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे अपने गार्डन को पानी देना। सुकून मिल जाता है देख के। सूखा पड़ा होता है ना, फिर उसके बाद एकदम पानी पड़ता है, तो ऐसे मज़ेदार सा हो जाता है। हम लोग बना रहे हैं कुलचा। ये देखें, क्या बना रहे हो? फूल चाट, पूरी सब्जियाँ, फूल चाट। केला डालेंगे, फिर इसके बाद ये डालेंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अच्छा भाई, यहाँ पर मेरे साथ बच्चे भी हेल्प करा रहे हैं। और क्रीम डाल दी इन्होंने पहले ही। अलीज़े और हमजा भी आ चुके हैं। अभी फ्रूट कटना ख़त्म नहीं हुआ, इन्होंने पहले क्रीम जो है। और हमजा क्या डालने लगे? चीनी का पूरा डब्बा ही उठा कर ले आया वो। चलो भाई, मिल के बनेगी तो बस क्या ही बनेगी चाट। आप मुझे ज़रूर बताओ, आप लोग किस तरह की चाट बनाते हैं? क्या बच्चे आपकी हेल्प कराते हैं? तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बताना है। अच्छा भाई, ये चाट बना दी है। हमसे तो बाल कितने बड़े हो रहे हैं, आज जाके कटवा लेना, कल आपका स्कूल डे है। और हमने चाट बना ली हमसे के साथ मिलके, है ना हमसे? अब जाओ इसको फ्रिज में रख के आ जाओ, शाम तक ठंडी हो जाएगी। थोड़ा सा दूध भी डाला है, क्रीम डाल दी है इसके अंदर, मैंने सब कुछ डाल दिया। ठीक है, जाओ अच्छे से खोल के रखना। अच्छा, गिरा मत देना। चलो भागो भागो। अच्छा जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि सिर बनाना। हमारी बलती रेसिपी है, बहुत मज़े की। आप लोग इसको पैन केक भी समझ सकते हो, नमकीन वाले, और झटपट बन जाती है। इसके अंदर मैंने डाला है 1/2 कप दूध डाला है, 1 अदद अंडा डाला है, और 1 कप के करीब मैदा डाला है। नमक डाला है, हस्बे जायका नमक डाल दीजिए। और थोड़ा सा जो है पिंच ऑफ मीठा खाने का सोडा, ये डाल के आपने क्या करना है, इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इतना मिक्स करना है कि अच्छी सी एक लई टाइप की जो है ना फॉर्म में आ जाए। तो बस इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा घी भी आपने इसके अंदर ऐड करना है। और घी डालने के बाद, घी तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दें। ऑयल है तो ऑयल डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें, और इसके अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लें। ये सारे करने के बाद जो है ना, आपने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए। जब भी आपने अगर ये बनाए, इसको ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है अफ्तारी के टाइम पर। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ दही बड़े बना रही हूँ। दही डाला है, दही में नमक है, काली मिर्च, आज थोड़ा रायता का पैकेट मिल गया था मुझे, ग्रीन रायता पैकेट, ये डाला। इससे बड़ा ही कोई अच्छा फ्लेवर आ गया दही बड़ों का। और उसके बाद दही बड़े बना के जो है ना, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिए। बहुत मज़े के दही बड़े बने थे, यकीन कीजिए। ऊपर से चाट मसाला संभल कर दिया। अच्छा, आज चने नहीं बनाए मैंने। आज हमारे बच्चों ने कहा कि हमें लीमू पानी पीना है। आज मैंने जाम शीरी नहीं बनाया, सिर्फ अपने लिए 1 कप बनाया था, 1 गिलास बनाया था, और अली के हमजा के लिए बनाया था। बाकी बच्चों के लिए मैंने लीमू पानी बनाया था। ये यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की, बहुत ही मज़े की एक रेसिपी है। आलू किस तरह से कद्दूकश कर लेना है आपने। आलू लेना है, छिलका उतारना है। ये कच्चे आलू उबले हुए नहीं है, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक वाली जो नहीं होती है, बारीक फाइन करके आपने इसको करना है। इसका सारा पानी आपने निकाल देना है। इसके अंदर मसाले डालने, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, कुटा भुना ज़ीरा डालना है, और नमक डालना है, और थोड़ा सा हरी प्याज या धनिया, हरी मिर्चें, ये आप ऑप्शनल है, जो भी आप डालना चाहें। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर सेंटर में होल करना है, और इसके अंदर चाहें तो चीज़ रख लें, चाहे तो चिकन रख लें। मैं रख रही हूँ यहाँ पर बॉयल चिकन, मेरे पास रखी हुई थी।
तो जो सालन में से निकली हुई थी, जो किसी ने खाई नहीं थी, बच्चों ने सालन और बिरयानी से भी बचा लेते, तो मैं अलग से फ्रिज में कर देती हूँ धो के साफ़ करके, तो बाद में मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये इस तरह से आपने बना लेने हैं। ये समझ लें आप आलू के कटलेट्स हैं, मगर ये बिल्कुल चेंज है, ना आपको उसमें आलू बॉयल करना पड़ेगा ना कोई काम, सिर्फ आलू को कद्दूकश करना है, पानी आपने सारा इसका रिड्यूस कर देना, निकाल देना है। अब इसके बाद आपने एक तवा लेना है या फ्राई पैन ले लेना है, उसके ऊपर घी या तेल जो आपके पास मैसर है आप इस पर डाल दें, 1/2 टीस्पून के करीब डाल दें, कम से कम तेल डालें। मेरा नॉन स्टिक तवा है इसलिए मैंने और भी कम डाला है, ठीक है। इसके बाद आप इसको शैलो फ्राई करेंगे, यानी कि इस तरह से इसको सीखेंगे। इससे क्या होगा, आलू आराम से नरम आंच पे जो है ना वो बिल्कुल अंदर तक कुक हो जाएगा, गल जाएगा। इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन कर लेना है। जो लोग फ्राई चीज़ें खाने से गुरेज करते हैं उनके लिए बेस्ट चीज़ है, और आप इसको किसी भी तरीके से खा सकते हो, ठीक है। मगर मैं आपको भी इसकी दूसरा रेसिपी बताऊंगी कि इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। ये तो मैंने बना लिया, आप सिंपल इसी तरह भी खा सकते हो। अच्छा, यहाँ मैं पकौड़ों का बैटर बना रही हूँ, पकौड़े भी बनाने हैं थोड़े से। इसके लिए मैंने क्या किया है, बेसन लिया है, कुटी धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, कुटी लाल मिर्च डाली है और नमक, थोड़ा सा सोडा डाल के रख दिया है। अच्छा, यहाँ मैं किसर का जो बैटर है वो तैयार हो चुका था, आधा घंटा उसको रेस्ट करने के लिए रखा। अब तवे पे आपने क्या करना है, तेल या घी जो भी है वो डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से फैला लेंगे, जितना फैला सकते हैं। बिल्कुल पतली पतली रोटी टाइप की आपने इसको बनाना है। तो इतनी मज़े की आपकी ये बनती है, वर्की टाइप की सी बन जाती है, सिंपल सी रोटी टाइप की बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। हमारे यहाँ मोस्टली हम जो बनती है हमारे यहाँ ये ज़रूर बनाई जाती है, इसको किसर कहते हैं लोग। आप लोग इसमें चीनी डाल के पैनकेक भी ज़्यादातर लोग बनाते हैं। नरम रोटी है, फिलफिल रोटी है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ मैंने जो है जल्दी जल्दी जो है वो पकौड़े भी फ्राई करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे अफ्तारी भी भेजनी थी और टाइम भी जल्दी जल्दी निकल रहा है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोबारा से, कल मैंने आपके साथ ये शेयर की थी पकौड़ा जो है, पकौड़ा सैंडविच रेसिपी अली के लिए बनाए थे। अली ने आज फिर मुझसे फरमाइश की है कि मुझे दोबारा चाहिए। जिसको डिटेल में रेसिपी चाहिए वो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले सकता है। अच्छा, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने तैयार करके रखे थे इनको मैं उसी बैटर में जो मैंने सैंडविच के लिए बनाया था उसी में डालना है, और उसके बाद इसको दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं उसके ऊपर कोडिंग करनी है और उसके बाद इसको डीप फ्राई कर लेना है। दोबारा बता रही हूँ, जिसको ये रेसिपी जो है पकोड़ा सैंडविच वाली उसका बैटर की रेसिपी चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाए। कल वाले व्लॉग में मैंने डिटेल से ये वाली रेसिपी बनाना सिखाई थी, इतनी मज़े की बनी कि आज बच्चों ने फरमाइश करके दोबारा से बनवाई मुझसे। तो ये कटलेट्स जो हैं इनको भी आपने क्रिस्पी, अभी मैं आपको इसकी कड़कनेस की आवाज़ सुना रही है, देखिए ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप देखें कितने क्रंची और कितने क्रिस्पी बनते हैं ये। तो ज़रूर आपने इसको बनाना है, मीडियम टू लो फ्लेम के अंदर इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ये जो कटलेट्स बनाए थे ये उससे भी ज़्यादा शानदार हो गए थे, इतने मज़े के बने थे ये, और भी ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी बने थे। बच्चों ने इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप देख रहे हैं मैं ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली कोई ज़्यादा तक खाता नहीं है फ्राई आइटम वगैरह। मैं, मेरे हस्बैंड है और 2 बच्चे हैं, तो खाने वाले इतने होते नहीं हैं, आखिर में बच जाते हैं, इसलिए मैं कम से कम चीज़ें जो बनाती हूँ थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ मगर ज़्यादा बना लेती हूँ। तो आपने ये वाले कटलेट ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा। बैटर जो इसका जिसमें मैंने कोट किया था, सिंपल मैदा, अंडा और नमक, थोड़ा सा तेल डाल के कोट बना लिया था, पतला सा लिक्विड बना लिया था, उसके अंदर मैंने इसको डिप। ओहो, इससे तो मिलवाया नहीं मैंने आपको, आज काफ़ी बेहतर है। इसकी मैंने आंखें भी थोड़ी सी ना जो खोलने की कोशिश की हैं, इसके जो दाने थे ना फेस की आंखों के ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा हटाया है, खाना पानी भी खिला दिया है और रिकवरी की तरफ है माशाल्लाह, आज खाना भी अच्छे से खा लिया। अच्छा, भी सेकंड डे की अफ्तारी जो है वो भेजने के लिए तैयार है। यहाँ पर फ्रूट चाट है, केक है, आज चने नहीं बनाया मैंने और बस ये अफ्तारी में भिजवा रही हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे और दूसरा सिपारा भी मैंने जो है वो कंप्लीट कर लिया। मेरा शुरू से मामूल है, जब मैं तमाम चीज़ें कर लेती हूँ, अफ्तारी वगैरह बना लेती हूँ, दस्तरखान बिछने वाला होता है तो फिर मैं अपना सिपारा जो थोड़ा बहुत रह जाता है मैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हर नमाज के बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, तो इस तरह मैं अफ्तारी के थोड़ी देर पहले पूरा सिपारा ख़त्म कर लेती हूँ। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा सिपारा भी ख़त्म कर लिया और अब हम लोग बैठ गए हैं फाइनली अफ्तार करने के लिए। अफ्तारी लड़का जो है मेरा बेटा जो बड़ा वाला, ये जल्दी जल्दी बस रोज़ा खोलता है और उसके बाद मस्जिद चला जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी अजान नहीं हुई थी, अभी हम लोग बच्चों से कह रहे थे कि दुआ वगैरह कर लो
तो बच्चे जो है ना बस वो देख रहे थे। अब अज़ान हो गई है और अज़ान के साथ ही हमने रोज़ा अफ्तार किया। आपके लिए आज फिर बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपके लिए रहमतें बरकतें सब दे इस रोज़े के सदक़े में, इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में। तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात आपकी ज़िंदगियों से निकाल दे। आपके घर में आपके बच्चों के साथ आपको अच्छी एक ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें। बस ये मेरा आज का जो है वो दुआ भी थी। और इस वक्त मैं क्या कर रही थी, मैं अफ्तारी कर रही थी जल्दी जल्दी। तो मैंने वो जो केसर था उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो चिकन डाल दिया था, थोड़ा सा पकौड़ा डाल दिया था, थोड़ा सा वो जो कटलेट्स बनाए थे वो डाल दिए थे। इसमें अपनी एक चटनी डाली थी और मैंने कहा था चलो ये मैं जो है ना अफ्तारी के बाद चाय के साथ खाऊँगी, तो इसको रख दिया मैंने। और अफ्तारी चाट ज़रूर खाती हूँ मैं, फ्रूट चाट ज़रूर खाती हूँ, पकौड़े ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस एक आध दाना ले लेती हूँ। उसके साथ ही मैंने दही बड़े खाए थे, फ्रूट चाट खाई थी और शरबत पिया था खूब सारा। बस लाल शरबत हो और मैं हूँ बस। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था। अल्लाह हाफिज़। खा के देखो, मज़े की चीज़ है। कभी गंदी चीज़ बनाई है, हमेशा अच्छी चीज़ बनाई। तुम खा के बताना कैसा लग रहा है। अच्छा मैं क्या खाऊँ? अच्छा मैं